बता दी, हाँ सारी थ्योरी आपने बता दी, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो रह गया है। अब उसको ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बोला, सस्ती टेक्निक का इस्तेमाल किया, अभी जस्ट क्वेश्चन पीछे आप लोगों ने देखा था। तो मेन चीज आती है कि हमने लिथोग्राफी इसलिए नहीं यहाँ पे रखा क्योंकि लिथोग्राफी एक टेक्निक नहीं है। टेक्निक जो होगी उसमें जो चित्र छपेंगे उनको हम छापा चित्र कहेंगे, और टेक्निक यहाँ पर ओलियोग्राफ है ना कि लिथोग्राफ है। क्योंकि टेक्निक में इसमें कौन कौन सी टेक्निक आती है, एक मेजोटिंट आपकी आती है, सुना है आप लोगों ने। ये भी जो टेक्निक है मेजोटिंट, क्योंकि जस्ट अभी इन्होंने हर्ष ने आई थिंक आंसर एक दिया हुआ था, लिथोग्राफी में चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है जो कि इजीली मिल जाता है, वो एक सस्ती टेक्निक है। चूना पत्थर का इस्तेमाल ओलियोग्राफ में होता है। मैंने बताया था, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और शायद कुछ इससे मिलता जुलता करा चुकी, बट मुझे इतना नहीं पता था कि आपको शायद ये चीजें नहीं पता है, क्योंकि ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत सारे बच्चों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि मैम ये गलत है, बट वो गलत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी देखिएगा। ओलियोग्राफ में हम चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, ये सस्ती टेक्निक है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं, जैसे मेजोटिंट आपकी हो गई, एचिंग आपकी हो गई, इस तरह की टेक्निक का इसमें किसमें, लिथोग्राफ में ही इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। लिथोग्राफ में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिथोग्राफ एक प्रेस है, जैसे एक मशीन है, उस मशीन के अंदर आप जो भी प्लेट का इस्तेमाल करेंगे वो टेक्निक उतनी ही डेवलप हो जाएगी, और वो टेक्निक उतनी ही आप लोगों की कॉस्टली होती जाएगी। जैसे एचिंग में मैंने आपको बताया था कॉपर की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके लिए आपको अम्ल यानी एसिड का इस्तेमाल करना होगा, तो वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। चूना पत्थर की जो टेक्निक है वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर है, पता था, सही से नहीं बता पाए, सीधा सीधा बोलना था ये टेक्निक है, ठीक। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं इजीली। अब क्लियर हो गया, चलिए अब ये क्लियर हो गया, समझ लीजिए क्लास क्लियर हो गई, आप लोगों की क्लास एंड हो गई, क्योंकि कल सैटरडे संडे है, पीडीएफ में संडे है सिर्फ, मैं पीडीएफ ऑलरेडी दे चुकी हूँ। पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर में इसलिए आंसर मैंने इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि सारी खिचड़ी पकी पकाई नहीं खानी है, थोड़ा सा उसमें बैठ के मेहनत करिएगा कि किसका क्या आंसर है, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा मैंने क्या चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो क्लियर है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने बोल ही रखा है, आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मंडे कराएंगे, और मंडे जो मैं क्लास कराऊंगी शायद थ्योरी की हो या फिर आर्ट ज्ञान कला पर थ्योरी की मिले। एक क्लास तो थ्योरी की होगी, और वो क्लास थ्योरी की होगी एस्थेटिक्स से, ठीक है।